Hello बच्चों, let's read this question. So the question says distinguish between भाबर and तराई. भाबर और तराई के बीच में डिस्टिंग्विश करिए, डिफ्रेंशिएट करिए. की कंसेप्ट देखते हैं. की कंसेप्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन. जब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करते हैं तो भाबर और तराई नॉर्दर्न प्लेन के ही डिफरेंट पार्ट्स कहे जाते हैं. आंसर देखते हैं. फर्स्ट इज भाबर. द रिवर्स after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width lying parallel to the slopes of the Shivaliks. It is known as Bhabar. All the streams disappear into this भाबर बेल्ट. एक भाबर बेल्ट है जहाँ पे जो भी रिवर्स आ रही होती है हिमालय से, माउंटेन्स रीजन से. देखिए, जब हम प्लेन्स की बात करते हैं ना, तो प्लेन्स आर डायरेक्टली सिचुएटेड बिलो हिमालयस. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे हिमालयन रेंज देखने को मिलती है और इसके नीचे का ये जो एरिया है, ऑल दिस एरिया इज द प्लेन रीजन. ये जो पूरा रीजन है ये प्लेन्स रीजन है. तो अगर कोई भी रिवर यहाँ पे आ रही है तो वो माउंटेन से डायरेक्ट आकर के प्लेन्स में एंटर करेगी और जो भी वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर के आएगी वो इस रीजन में अपने सेडिमेंट्स छोड़ते हुए रिवर जाएगी. आंसर की तरफ देखते हैं. जो भाबर रीजन है वहाँ वो डिसेंड करता है फ्रॉम द माउंटेन्स. माउंटेन्स के जस्ट नीचे पड़ता है. ये जो माउंटेन्स वाला रीजन है इसके जस्ट नीचे ये वाला जो रीजन है ये भाबर रीजन कहलाता है. ये एक नैरो बेल्ट है अबाउट 8 to 16 किलोमीटर्स का, जहाँ पे रिवर्स आकर के अपने डिपॉजिट्स करती हैं लाइक पेबल्स एक्सेट्रा. ये शिवालिक्स की स्लोप्स में है. अब शिवालिक्स क्या है, हमें पता है कि जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन एंड एल्टीट्यूड. तो जो लोएस्ट रेंज है, जो सदर्न मोस्ट रेंज है, उसे शिवालिक कहते हैं और ये बिल्कुल इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक ही देखने को मिलता है. इट इज लाइंग पैरेलल टू शिवालिक्स. जितनी भी स्टीम्स निकलती हैं वो एक तरीके से डिसअपियर हो जाती है भाबर रीजन में आकर के, थोड़े डिस्टेंस में आकर के, और फिर वो वहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं. सेकंड, तराई देखते हैं. टू द साउथ ऑफ भाबर बेल्ट द स्टीम्स एंड रिवर्स री इमर्जेस एंड क्रिएट अ वेट स्वाम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई. दिस इज थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. हम देखते हैं कि भाबर बेल्ट के जस्ट साउथ में, ये यहाँ पे भाबर बेल्ट था माउंटेन्स के जस्ट नीचे, और उसके जस्ट साउथ में एक तराई रीजन है जहाँ पे रिवर्स स्ट्रीम्स जो थी वो री इमर्ज कर जाती है. हमने देखा कि भाबर रीजन में ड्यू टू सेडिमेंटेशन और पेबल सेडिमेंट होने की वजह से जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स है, वो एक तरीके से डिसअपियर होती हैं और ये जो स्ट्रीम्स है वो री इमर्ज हो जाती है तराई रीजन में आकर के और एक वेट स्वाम्पी और मार्शी एरिया बना देती है. यहाँ पे बहुत थिकली फॉरेस्टेड रीजन है क्योंकि देखिए यहाँ पे वेट स्वाम्पी और मार्शी रीजन है, तो ये ग्रोथ के लिए, वेजिटेशन ग्रोथ के लिए बहुत ही सूटेबल एरिया बन जाता है. तो ये थिकली फॉरेस्टेड रीजन है और यहाँ पे बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.